बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को इंडस्ट्री में सबसे ऑनेस्ट एक्टर माना जाता है, लेकिन शाहरुख ने अपनी फिल्म जवान में अपनी गर्लफ्रेंड बनी नयनतारा को ऐसा धोखा दिया कि नयनतारा ने कसम खा ली कि वो अब किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं करेंगी। दरअसल साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नयनतारा एक बड़ी सुपरस्टार है, इसलिए शाहरुख ने उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें अपनी फिल्म में एज अ लीड हीरोइन साइन किया था। उससे वादा किया था कि फिल्म की दूसरी हीरोइन दीपिका पादुकोण सिर्फ 10 मिनट के लिए होंगी, लेकिन बाद में शाहरुख ने न सिर्फ फिल्म में चेंजेस करवाए बल्कि दीपिका के रोल को बड़ा कर दिया। साथ ही फिल्म में दीपिका शाहरुख की लव स्टोरी को बदल दिया, जिससे नयनतारा बहुत गुस्से में है और उन्होंने ये तय कर लिया कि वो शाहरुख या किसी बॉलीवुड स्टार के साथ काम नहीं करेंगी। टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक एलन मस्क अगर चाहे तो किसी भी चीज को 1 मिनट में खरीद सकते हैं, लेकिन दुनिया में एक घड़ी है जिसे मस्क चाहकर भी नहीं खरीद सकते। दरअसल हम बात कर रहे हैं दुनिया की पहली घड़ी कमांडर वॉच ऑफ 1505 की। माना जाता है कि इस घड़ी को 1505 में जर्मनी के वॉच मेकर पीटर हेनली ने बनाया था। ये देखने में एक सेब की तरह है, जिसे खास कॉपर और सोने को मिलाकर बनाया गया था। साल 2014 में इसकी कीमत 415 करोड़ रुपए बताई थी, लेकिन कोई इसको खरीद नहीं सकता क्योंकि इसके इतने ज्यादा एंटीक होने की वजह से इसे मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में बने वॉल्टर्स आर्ट म्यूजियम में रखा गया है। दुनिया भर में स्कूल के बस का कलर येलो होता है, जिससे सेफ्टी पर्पज की वजह से येलो कलर में पेंट किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका में चलने वाली स्कूल बस इंडिया में चलने वाले स्कूल बस से इतने अलग क्यों होते हैं? एक्चुअली अमेरिकन गवर्नमेंट अपने देश में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर थोड़ा ज्यादा अवेयर है और उन्होंने इस तरह के बस को खास रीजन से बनवाया है, जिसमें आगे और पीछे कैमरे लगे होते हैं ताकि बस ड्राइवर को ये पता रहे कि उसके आगे और पीछे कितनी और किस तरह की गाड़ियां खड़ी हैं। साथ ही इन बसों के चारों तरफ रेड लाइट लगे होते हैं जो बस के रुकते ही जलना शुरू हो जाते हैं और तब तक जलते रहते हैं जब तक बस बच्चों को बैठाकर वहां से निकल न जाए। इसके अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि अगर सड़क पर कहीं भी स्कूल बस रुकती है तो उसके आसपास की सभी गाड़ियों को रुकना पड़ेगा, फिर चाहे उन्हें निकलने के लिए कितनी भी जगह क्यों ना हो। ऐसा इसलिए ताकि बच्चों को सेफ रखा जा सके और वो रोड एक्सीडेंट का शिकार ना हो। आर्मी के जवान हमेशा कदम ताल के साथ बहुत तेज चलते हैं, जिसे हम परेड कहते हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि आर्मी के जवान कभी भी किसी पुल या ब्रिज पर परेड नहीं करते। दरअसल 1831 में ब्रिटिश सोल्जर का एक ग्रुप इंग्लैंड के ब्रोटन सस्पेंशन ब्रिज पर परेड कर रहा था, तब ब्रिज अचानक टूट कर गिर गया। इसके बाद साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च में ये पाया क्योंकि सभी एक साथ परेड कर रहे थे, इससे उनके फुटस्टेप की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, जिससे पहले तो ब्रिज थोड़ा सा हिला और फिर टूट कर गिर गया, जिसके बाद से आर्मी किसी भी ब्रिज पर परेड नहीं करती। दुनिया को जीतने वाले सिकंदर को आज कौन नहीं जानता, बल्कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर न सिर्फ भारत के साधुओं की बहुत इज्जत करता था, बल्कि जब वो अपने देश मैकेडोनिया वापस लौटा तब वो अपने साथ एक साधु को ले गया था, जिसके बारे में कई ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है। दरअसल जब सिकंदर भारत आया तब उसकी मुलाकात कई साधु संतों से हुई, जिनके ज्ञान और हाजिर जवाबी से वो बहुत खुश हुआ था और जब भी उसे वक्त मिलता तो वो साधु संतों के पास चला जाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक साधु से हुई जिसके साथ उसने बहुत सारा वक्त बिताया और उसे अपने साथ अपने देश ले गए। लेकिन जब वो साधु जी बीमार पड़े तब उन्होंने चिता पर लेटकर खुद ही अपनी चिता को आग लगा दिया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने सिकंदर की तरफ देखते हुए कहा कि अब तुमसे बेबीलोन में मुलाकात होगी। सिकंदर को उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। इसके कुछ दिनों बाद उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई, लेकिन खास बात यह है कि सिकंदर ने अपनी आखिरी सांस बेबीलोन में लिया था, जैसे उस साधु ने कहा था। धर्मेंद्र को बॉलीवुड का सबसे शांत एक्टर माना जाता है, लेकिन जब बात उनकी वाइफ हेमा मालिनी की आती है तो ही-मैन बनने में 1 मिनट नहीं लगाते। इसी के चलते उन्होंने गोविंदा को भी थप्पड़ मार दिया था। दरअसल 1990 में हेमा मालिनी आवारगी नाम की फिल्म को प्रोड्यूस कर रही थी, जिसमें उन्होंने गोविंदा को एज अ लीड साइन किया था, लेकिन बाद में स्टोरी में चेंजेस होने के बाद हेमा मालिनी ने अनिल कपूर को साइन कर लिया और फिल्म सिंगल हीरो से डबल हीरो वाली बन गई, जो गोविंदा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने फिल्म छोड़ने का प्लान बना लिया था। तब धर्मेंद्र ने गोविंदा को अपने घर बुलाकर उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब गोविंदा नहीं माने तब धर्मेंद्र ने गुस्से में आकर गोविंदा को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद गोविंदा की अक्ल ठिकाने आई और उन्होंने फिल्म करने के लिए हाँ कह दी। इंडिया के लोगों को दुनिया के सबसे जुगाड़ू लोगों में से एक गिना जाता है, जो महंगी से महंगी चीजों का सस्ता वर्जन बना देते हैं। ऐसे एक ही चचा इन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनका जुगाड़ स्टारबक्स की दुकान बंद करने में तुला हुआ है। अक्सर लोग स्टारबक्स को ये कहकर ट्रोल करते रहते हैं कि उनकी कॉफी में कुछ खास तो होता नहीं, लेकिन फिर भी वो ब्रांड के नाम पर लोगों को लूटते हैं। इन्हीं सबको देखते हुए इन चचा ने अपनी खुद की कॉफी मशीन बना दी, जिसे उन्होंने घरों में यूज होने वाले कुकर और एक पतले पाइप की हेल्प से बनाया है और सड़कों पर स्टारबक्स जैसे कॉफी उनसे सस्ते रेट पर बेच रहे हैं।